नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार और। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2 मार्च 2024 की उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग और रोजगार से जुड़े समाचारों के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। 1 लाख शिक्षकों के पद खत्म करने की तैयारी में केंद्र सरकार। यूजीसी की अधिसूचना के खिलाफ लामबंद हुए शिक्षक। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति के संबंध में आई यूजीसी की नई अधिसूचना को छात्र और शिक्षक विरोधी बताते हुए देश भर के शिक्षक इसके खिलाफ लामबंद हो गए हैं। उनका आरोप है कि केंद्र सरकारी विश्वविद्यालय का स्तर गिराकर निजी विश्वविद्यालय को फायदा पहुंचाना चाहती है। शिक्षकों ने सोमवार को अधिसूचना के खिलाफ मार्च भी निकाला। परीक्षा परिणाम में हो सकती है देरी। इस मार्च के कारण अब छात्र भी दर्ज करा सकेंगे यौन उत्पीड़न का मामला। नई दिल्ली विश्वविद्यालय में लड़कों के साथ यौन उत्पीड़न मामलों की बढ़ती शिकायतों पर यूजीसी ने सख्ती दिखाई है। यूजीसी ने यौन उत्पीड़न को लेकर नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत अब छात्र भी यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करा सकेंगे। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने शुरू की जांच। कानपुर पुलिस भर्ती परीक्षा लीक प्रकरण में पुलिस के साथ ही एसटीएफ को भी लगा दिया गया है। एसटीएफ जांच कर रही है कि जो गिरोह कानपुर में सक्रिय था उसके संबंध अन्य जिलों के नकलचियों से तो नहीं थे। अगर थे तो इस गिरोह को तार कहां तक जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आवेदनों की स्क्रीनिंग पूरी। पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का आरोपित गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने हाल ही में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में शामिल एक आरोपित को शुक्रवार को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर का प्रवीण उर्फ मिंटू पेपर लीक करने वाला गिरोह का सदस्य। 9 प्रवेश पत्र, 1 मोबाइल फोन और 3 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। प्रश्न पत्र आउट कराने वाला मुख्य आरोपित गिरफ्तार। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट जीव विज्ञान और गणित इंटरमीडिएट की परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट करने के मुख्य आरोपित विनय चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह राजस्थान भागने की फिराक में था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर रही है। विनय चौधरी को लेकर पुलिस अतर सिंह इंटर सौजन्य पुलिस कॉलेज गई। वहां कंप्यूटर और अन्य साक्ष्यों का संकलन कर रही है। प्रश्न पत्र आउट कराने वाला विनय गिरफ्तार, पिता समेत 2 भेजे जेल। प्रश्न पत्र आउट करने में अतर सिंह इंटर कॉलेज के अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक भी गिरफ्तार। शेष परीक्षा के लिए अन्य केंद्र व्यवस्थापक तैनात किए गए हैं। बोर्ड पर्यवेक्षक ने दी केंद्र व्यवस्थापकों को चेतावनी। गड़बड़ी पर लगेगी रासुक। पेपर आउट मामले के बाद शासन गंभीर, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। शाहजहां स्थित पीएम श्री जीआईसी में बैठक कर डॉक्टर मुकेश चंद्र अग्रवाल ने दिए निर्देश। विद्यालय का अस्तित्व ही किया जाएगा समाप्त। राज्य ब्यूरो प्रयागराज में यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने स्पष्ट किया है कि इंटरमीडिएट की गणित व जीव विज्ञान विषय की परीक्षा के लिए परीक्षार्थी केंद्रों के अंदर थे और 1.25 घंटे की परीक्षा दे चुके थे। ऐसे में नकल कराने के उद्देश्य से व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए प्रश्न पत्र से किसी परीक्षार्थी को लाभ नहीं हुआ, लेकिन केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने की बड़ी लापरवाही केंद्र के स्तर पर हुई है। बोर्ड सचिव ने शुक्रवार को वर्चुअल मीटिंग में निर्देश दिए कि परीक्षा प्रभावित करने वालों के साथ मुकदमा दर्ज कराकर सख्ती से निपटा जाएगा और प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग करने की कोशिश में केंद्रों को दीवार नहीं बल्कि उनकी मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही पूर्ण कराकर विद्यालय का अस्तित्व भी समाप्त किया जाएगा। जहां से पर्चा हुआ वायरल उसे आगरा जिला समिति ने बनाया केंद्र। विश्वविद्यालय में बना ट्रांसजेंडर सेल। कौशल विकास के साथ आत्मनिर्भर बनाने पर रहेगा जोर। प्रोफेसर हेमा पाठक को सेल का समन्वयक बनाया। 32,000 महिलाओं को बनाया जाएगा लखपति दीदी। आगरा आदि आबादी को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाए जाने के लिए प्रदेश सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। स्वयं सहायता समूह एचएचजी की 32,826 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। उन्हें इस लायक बनाए जाने के लिए 410 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।
पुलिस परीक्षा में दूसरे के स्थान पर बैठने वाले सॉल्वर की जमानत खारिज। न्यायालय पर सख्त। संख्या 4 ने शुक्रवार को पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे के स्थान पर बैठने वाले सॉल्वर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आवेदनों की स्क्रीनिंग पूरी। एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों का किया जाना है चयन। उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर परीक्षा लीक का आरोपी गिरफ्तार किया गया। 62,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मांगी इच्छा मृत्यु। 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि 19,000 सीटों पर आरक्षण में घोटाला किया गया है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप के आह्वान पर अभ्यर्थियों ने विरोध स्वरूप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। बलिदानी मनोज पांडे के नाम होगा विश्वामिश्रित मार्ग। परीक्षा केंद्र के भीतर कक्ष निरीक्षक के पास मिला मोबाइल तो नपेंगे। IAS अधिकारी अभिषेक सिंह का त्यागपत्र मंजूर। BEO 30,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार। औरैया ग्रेजुएटी की फाइल BSA कार्यालय भेजने के नाम पर शिक्षक शरद कुमार से 30,000 रुपये रिश्वत लेते खंड शिक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र जैन को विजिलेंस टीम ने शुक्रवार दोपहर रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। EWS आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती में लागू नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में EWS आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। 50 वर्ष बाद हटा 1,200 रुपये के गबन का दाग, कोर्ट ने किया बरी। कोर्ट तारीख और सुनवाई, इसमें बस 50 वर्ष बीत गए। यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्यों का चुनाव न कराने पर सरकार से मांगा जवाब। परीक्षा केंद्र के भीतर कक्ष निरीक्षक के पास मिला मोबाइल तो नपेंगे। 52,836 प्री प्राइमरी स्कूलों में बनाए जाएंगे लर्निंग कॉर्नर। लखनऊ प्रदेश में 52,836 प्री प्राइमरी स्कूल में बनाए जाएंगे लर्निंग कॉर्नर बनाए जाएंगे। EWS आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती में लागू नहीं होगा, हाई कोर्ट का ये आदेश। पेपर लीक करने वाले स्कूल की मान्यता खत्म। यूपी बोर्ड आगरा में इंटर गणित और जीव विज्ञान के पेपर लीक। व्हाट्सएप ग्रुप पर परीक्षा के दौरान ही वायरल किए गए दोनों प्रश्न पत्र। आयोग ने अब तक नहीं कराई FIR, उठ रहे हैं सवाल। अभ्यर्थियों के साथ पूर्व IPS अधिकारी ने भी भेजे साक्ष्य। समीक्षा अधिकारी RO, सहायक समीक्षा अधिकारी ARO। प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक विवाद सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा की ओर से अब तक FIR दर्ज नहीं कराई गई है। हाई स्कूल विज्ञान में 6,225 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी। अलीगढ़ यूपी बोर्ड में के हाई स्कूल के विज्ञान में 6,225 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। बृहस्पतिवार को विज्ञान विषय में पंजीकृत 54,500 में से 48,275 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी को हरी झंडी। छात्रों के लिए नियम सख्त। इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम की सुप्रीम पावर मजलिस ए शूरा की बैठक दूसरे दिन तीसरे चरण के साथ ही संपन्न हो गई। इसमें छात्रों के हितों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। इतना ही नहीं, शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी किए जाने को भी शूरा सदस्यों ने हरी झंडी दे दी है। यूको बैंक में वेतन भोगियों के लिए वेतन खाता योजना की शुरुआत की जा रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर ठीक से काम करते मिले कैमरे। झांसी यूपी बोर्ड की परीक्षा मॉनिटरिंग जिले से ही नहीं बल्कि लखनऊ व प्रयागराज में बने कंट्रोल रूम से हो रही है। 1835 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। यूपी बोर्ड की परीक्षा में बृहस्पतिवार को कुल 1835 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। BU 31 मार्च को होगी PhD की प्रवेश परीक्षा। तिथि तय, 9 तक कर सकेंगे PhD के लिए ऑनलाइन आवेदन। देर से आने पर परीक्षा देने से रोका तो छात्रों ने बुलाई पुलिस। यूको बैंक में वेतन भोगियों के लिए वेतन खाता योजना की शुरुआत। काली पट्टी बांधकर डिजिटाइजेशन व्यवस्था को शिक्षकों ने किया विरोध। ललितपुर उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रांतीय आह्वान पर विभाग द्वारा जबरन थोपी जा रही डिजिटाइजेशन व्यवस्था का पूर्ण बहिष्कार किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर किया शिक्षण कार्य। कोर्ट ने खारिज की आप विधायक अमानतुल्लाह की अग्रिम जमानत। वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की भर्ती का मामला।
स्कूल में शराबखोरी, निलंबित शिक्षक पर होगी एफआईआर। मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम मचहा में सहायक शिक्षक संतोष केवर्त शराब की बोतल लेकर स्कूल पहुंचा। शिक्षकों का योगदान प्रपत्र जमा करने में देरी करने वाले 21 एचएम निलंबित। 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में दायर दर्जनों याचिकाओं को खारिज किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब चयन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है तो आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। नई संविदा भर्ती में याची के लंबे अनुभव का रखें ख्याल। शिकंजा, यूपी पुलिस भर्ती में सेंधमारी करने वाला दबोचा। मुजफ्फरनगर निवासी प्रवीण को गिरफ्तार किया। आरोपी से 9 एडमिट कार्ड और एक पेपर बरामद। पेपर वायरल करने वाले स्कूल की छीनी मान्यता। आरओ भर्ती परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर धरना अभी तक जारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों ने शुक्रवार को छात्रवृत्ति की समस्या के विरोध में प्रदर्शन किया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के आवेदनों की स्क्रीनिंग पूरी। एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों का किया जाना है चयन। 15 जनवरी तक शासन ने लिए थे आवेदकों के आवेदन। तो दोस्तों, आज के लिए यूपी एजुकेशन न्यूज़, यूपी उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग और रोजगार से जुड़े समाचारों में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की यूपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। तो दोस्तों, ऐसी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।